गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 8 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आई होप आपने उसको घर पे रीड कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ होमवर्क भी करने के लिए दिया था, एक्सरसाइज और चेक पॉइंट के क्वेश्चंस फिल करने के लिए दिए थे मैंने। आई होप आपने कर लिया होगा उनको। तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वाज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। ए पार्ट, द टू टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस आर डैश बॉडीज एंड डैश बॉडीज। देखिए दो तरीके की वाटर बॉडीज होती हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको। एक होता है फ्रेश वाटर बॉडीज और दूसरी होती हैं सॉल्ट वाटर बॉडीज। फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर आते हैं रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स वगैरह, जहाँ का पानी क्या होता है, फ्रेश होता है। और सॉल्ट वाटर बॉडीज में आते हैं सीज और ओशियंस वगैरह। ओके, so the answer will be fresh water and salt water. Next, dash are the examples of plants that are partially submerged in water. आपको कुछ examples देने थे partially submerged plants के। it means जो पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए नहीं होते हैं, कुछ पार्ट पानी के ऊपर होता है, कुछ पार्ट पानी के नीचे होता है उनका। तो स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके पास, वाटर लिली एंड आइरिस, IRIS। ओके, ये दो एग्जाम्पल दे दिए हैं हमने, वाटर लिली एंड आइरिस। ओके, नाउ सी, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट दैट लिव एट बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के बिल्कुल बॉटम पे रहने वाले प्लांट का एग्जाम्पल देना था। ये हो जाएगा बच्चों हाइड्रीला, HYDRILL। ए आपने इसको लर्न कर लेना है। नाउ डी पार्ट, डैश एंड डैश आर सम ऑफ द क्रिएचर्स फाउंड इन मैराइन हैबिटेट। कुछ जो समुद्र में रहने वाले आपको क्रिएचर्स के एग्जाम्पल देने थे। स्टारफिश और डॉल्फिन्स हमने लिख दिया है, आप क्रैब्स और जेलीफिश वगैरह भी राइट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, ई पार्ट, डैश इज अ प्लांट दैट लिव्स ऑन वाटर सरफेस। ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल देना था जो वाटर के सरफेस के ऊपर रहता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बच्चों, वाटर हाइसिंथ, HYCINTH। स्पेलिंग आपने अच्छे से लर्न करनी है बच्चों। ओके, सो इसको आप एक बार फिल कर लेना, अगर नहीं फिल किया है तो, फिल कर लिया है तो इसको चेक कर लेना एक बार बच्चों। ओके, नाउ लेट अस डू इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। हैबिटेट, फर्स्ट डेफिनेशन इज हैबिटेट, द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल और प्लांट। किसी एनिमल या प्लांट का नेचुरल एनवायरनमेंट, इट मीन्स जहाँ पर वो रह रहा है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द होल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज ऑल लिविंग थिंग्स, plants, animals and microorganisms and all their interactions with each other and their environment. अब biodiversity means जैव विविधता। it means किसी जगह पर बहुत तरीके के एनिमल्स और बहुत तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। लिविंग थिंग्स में वेरिएशंस होना, डिफरेंट तरीके का होना उनका, होल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सारे के सारे लिविंग चीज़ें, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ भी वो इंटरेक्ट करती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट, बायोम, a region of the earth's surface and the particular combination of climate, plants and animals that are found in it। अर्थ के सरफेस का कोई ऐसा पार्ट, ऐसा रीजन जहाँ पर कुछ पार्टिकुलर क्लाइमेट होता है, प्लांट्स पाए जाते हैं और एनिमल्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। हमने 5 बायोम्स के बारे में पढ़ा भी है पूरे के पूरे चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट डेफिनेशन, परमाफ्रोस्ट, द परमानेंटली फ्रोजन अंडरलाइंग लेयर ऑफ सॉइल। जो टुंड्रा रीजन्स में हमारे पास स्टूडेंट्स परमानेंटली फ्रोजन, इट मीन्स जो फ्रोज हुई, इट मीन्स बिल्कुल जमी हुई जो लेयर होती है मिट्टी की, उसको हम क्या बोलते हैं, परमा फ्रोस्ट बोलते हैं बच्चों। ओके, तो ये आपने याद रखना है। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज, fill in the blanks, the presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called dash। ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स, ऐसी खास बातें जो किसी एनिमल या प्लांट के अंदर होती है किसी पार्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। पार्टिकुलर फीचर्स की प्रेजेंस होना किसी एनिमल या प्लांट के अंदर, वहाँ के एनवायरनमेंट में खुद को ढालने के लिए।
द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटेट्स। ऐसा हैबिटेट प्लांट और एनिमल का, इट मीन जो लैंड से रिलेटेड है, ज़मीन से रिलेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं बच्चों। ये आपने स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है। इन नॉर्थ अमेरिका द ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड डैश। मैंने आपको चैप्टर करवाया तब बताया था कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रासलैंड्स को दूसरा नाम दिया गया है, दैट इज प्रायरीज। ओके, अ डैश इज अ लार्ज एरिया ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर। एक बड़ा सा एरिया जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक ग्रो हुए हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं बच्चों। ओके, अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा तो आपको ये सारा याद आ गया होगा जब मैंने ये करवाया है आपको। फिफ्थ, बर्ड्स डैश ड्यूरिंग विंटर वाइल स्नेक्स डैश। बर्ड्स क्या करते हैं बच्चों? विंटर्स में मौसम चेंज हो जाता है ना, ठंड हो जाने के कारण माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं, गर्म जगह पर। और स्नेक्स क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं, इट मीन्स बरोज वगैरह में और होल्स वगैरह में जाकर छुप जाते हैं जब विंटर आती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट, एनिमल्स फाउंड इन वाटर। वाटर में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोल्स बोलते हैं बच्चों। ओके, हाइड्रोकोल्स। सेकेंड, प्लांट्स दैट लिव ऑन अदर प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू हेयर्स ऑन देयर लीव्स। ऐसे प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और पानी कहाँ से लेते हैं? उन प्लांट्स के हेयर्स से अपना क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? पानी लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एपीफाइट्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर जब किया तब हमने किया था। ये एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, वहीं से अपनी वाटर की वो नीड वो पूरी करते हैं। थर्ड, फीचर्स शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन अ हैबिटेट। ऐसे फीचर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी हैबिटेट में रहने के लिए शो करता है, वही जो अभी हम करके आए हैं, दैट इज एडेप्टेशन। ओके, fourth, a region of the earth's surface which has a particular combination of climate, plants and animals in it। ऐसा अर्थ के सरफेस का रीजन जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर तरीके का क्लाइमेट, प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं बच्चों। ओके, नाउ अ परमानेंटली फ्रोजन अंडरलाइंग लेयर ऑफ सोइल। अभी अभी डेफिनेशंस में करके आए हैं। परमानेंटली जमी हुई जो लेयर होती है, जो मिट्टी की लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? परमा फ्रोस्ट बोलते हैं बच्चों। ये आपने स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है और ये बैक एक्सरसाइज आपने लर्न भी करनी है आज। नाउ लेट अस डू मैचेस। फर्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए बच्चों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर एपीफाइट्स पाए जाते हैं, इट मीन्स ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, वहीं से अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को वो पूरा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एपीफाइट्स बोलते हैं बच्चों। नाउ सेकंड, कोनीफेरस फॉरेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोनीफेरस फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास कुछ एनिमल्स होते हैं, उन्हीं में से एक होता है वोल्वेराइन। तो आप इसको किससे ज्वाइन करोगे? वोल्वेराइन से। ओके, नाउ टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर बच्चों कैसे पेड़ मिलते हैं? डेसीडियस ट्रीज मिलते हैं, डेसीडियस ट्री। तो इसको आप डेसीडियस ट्री से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ट्रीज मिलते हैं जो जो क्या करते हैं बच्चों? ऑटम में अपने पत्तों का कलर चेंज कर लेते हैं, विंटर में उनके पत्ते गिर जाते हैं और स्प्रिंग में दोबारा से उनके पत्ते आ जाते हैं। ऐसे ही ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? डेसीडियस ट्रीज बोलते हैं। सो यू विल जॉइन टेम्परेट फॉरेस्ट विथ डेसीडियस ट्री। नाउ फोर्थ, टुंड्रा रीजन। जो टुंड्रा रीजन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास लीचन्स वगैरह मिलते हैं। ओके, ये एक तरीके का प्लांट होता है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये अपनी बैक एक्सरसाइज लर्न कर लेनी है और स्टूडेंट्स इसको बुक में आपने फिल भी कर लेना है, डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है। ओके, और लर्न भी कर लेना है उनको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।